वेलकम टू प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। प्रोग्रेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 8th की साइंस का चैप्टर द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आइज में हम लोग जहाँ तक किए थे प्रीवियस लेक्चर में उसी के आगे शुरू करते हैं। ईवर हर्ड आप से हमको शुरू करना था, तो आइए यहीं से शुरू किया जाए। स्पुरिलिना, स्पुरिलू, स्पुरी, स्पिरुलिना, स्पिरुलिना ए माइक्रो एल्गी, एक माइक्रो एल्गी इज कॉल्ड ए सुपर फूड। इसको एक सुपर फूड कहा जाता है, बहुत अच्छा फूड कहा जाता है। बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होता है। स्पुरुलिना इज आल्सो ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। स्पुरुलिना बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का, विच इज इसेंशियल फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। इट हैज़ ए लॉट ऑफ प्रोटीन, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। मोर देन 60% ऑफ इट्स बॉडी वेट, इसकी बॉडी वेट का मोर देन 60%। एंड ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर, फैट एंड शुगर, और कुछ मात्रा में फैट और शुगर भी पाया जाता है। प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नाउअडेज, आज के दिनों में फार्मिंग ऑफ स्पुरुलिना इज बिकमिंग फिजिबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी। स्पुरुलिना की फार्मिंग, स्पुरुलिना का पैदा करना बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी माना जाता है, जीविका के लिए बहुत ही अच्छी फिजिबल अपॉर्चुनिटी माना जाता है, फिजिबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी। यू कैन ग्रो स्पुरुलिना एजली बाई फॉलोइंग दिस स्टेप। आप स्पुरुलिना को निम्न स्टेप, जो नीचे दिए गए स्टेप हैं, उससे आप पैदा कर सकते हैं। क्या है स्टेप? सेट ए क्लियर ग्लास टैंक इन ए ब्राइट प्लेस, एक क्लियर साफ ग्लास टैंक फिट करिए एक ब्राइट प्लेस पे, हवादार चमकदार प्लेस पे, अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना लगे। ब्राइट प्लेस रहे, स्वच्छ साफ वातावरण रहे, लेकिन लाइट डायरेक्ट ना लगे सन की। कवर द टैंक, टैंक को कवर करिए विथ ए शेड नेट, शेड नेट से टैंक को कवर कर दीजिए ऊपर से। आर कीप द टैंक एट ए प्लेस, या तो टैंक को ऐसे प्लेस पे रखिए विथ मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन, जहाँ पे टेम्परेचर की कंडीशन मॉडरेट हो, यानी पौधों के नीचे, पेड़ पौधों के नीचे। फिल द टैंक विथ पॉन्ड वाटर, टैंक को तालाब के पानी से भरिए। एंड लिविंग स्पुरुलिना कलेक्टेड फ्रॉम ए पॉन्ड, जीवित स्पुरुलिना को किसी भी पॉन्ड से कलेक्ट करके उसमें रख दीजिए। स्टिर द ग्रोविंग स्पुरुलिना ट्वाइस अ वीक, स्टिर मतलब हिलाइए, स्पुरुलिना को 2 बार सप्ताह में हिलाना है। आफ्टर 3 to 6 वीक, 3 से 6 वीक के बाद स्पुरुलिना में बी हार्वेस्टेड फ्रॉम द टैंक, स्पुरुलिना को टैंक से हार्वेस्ट किया जा सकता है बाय फिल्टरिंग इट थ्रू अ फाइन क्लॉथ, एक फाइन क्लॉथ के द्वारा फिल्टर करके, क्लॉथ से छान करके। कंजर्वेशन ऑफ माइक्रो एल्गी, माइक्रो एल्गी का कंजर्वेशन इज ए गुड प्रैक्टिस, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। एंड लिवलीहुड डेवलपमेंट, लिवलीहुड के डेवलपमेंट के लिए, जीविका के डेवलपमेंट के लिए। अब आ जाइए नेक्स्ट। वाई इज सेल कंसिडर टू बी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टीनी बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम लोग सेल कहते हैं। सिंगल सेल कंटेन वेरियस कंपोनेंट दैट हेल्प ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस फंक्शन, एक सिंगल सेल वेरियस कंपोनेंट को कंटेन करती है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। द बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ मेनी सेल, शरीर जो है एनिमल्स और प्लांट की शरीर जो है बहुत सी सेलों से मिलकर बनी होती है। देयरफॉर, इस कारण से दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर, इसीलिए उनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है, मेनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन, सेल विभिन्न भिन्न तरह के स्पेशलाइज्ड फंक्शन को कैरी करती है, इंडिविजुअली अकेले,
बट आल्सो कोऑपरेट विथ ईच अदर, बल्कि एक दूसरे से कोऑपरेट भी करती है टू इंक्रीज द चांस ऑफ सर्वाइवल, जिससे कि सर्वाइवल का चांस बढ़ जाए। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ छोटे ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल, एक केवल एक सेल से मिलकर बने होते हैं। दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, इनको यूनिसेलुलर कहते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दे कैरी आउट ऑल द फंक्शन नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल इन ए सिंगल सेल, ये सभी फंक्शन एक सिंगल सेल में ही करते हैं जो इनके सर्वाइवल के लिए आवश्यक होता है। अदर माइक्रोब, दूसरे माइक्रोब जैसे कि एल्गी एंड फंगी आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, एक या एक से ज़्यादा सेल से भी बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगस, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। वाइल माउल्ड इज अ मल्टी सेलुलर फंगस, जबकि माउल्ड एक मल्टी सेलुलर फंगस है। ए बैक्टीरिया सेल शोइंग द न्यूक्लियोइड्स, एक बैक्टीरिया सेल में न्यूक्लियोइड इस तरह का होता है न्यूक्लियस के पास। लाइक एनिमल एंड प्लांट सेल, एनिमल और प्लांट सेल की तरह द सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल आर आल्सो सराउंडेड बाय ए सेल मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है। सेल्स ऑफ फंगी एडिशनली हैव ए सेल वॉल, फंगी के सेल के पास एक एडिशनल सेल वॉल होती है बट दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, लेकिन इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, इसीलिए वे अपना फूड नहीं बना सकते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। बैक्टीरिया डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बैक्टीरिया के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर नहीं होता है। एंड ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इंस्टेड, इसके स्थान पे दे हैव न्यूक्लियाइड, उनके पास न्यूक्लियाइड होता है। दिस फीचर डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम सेल ऑफ ईस्ट, या उनका फीचर उनको ईस्ट के सेल, प्रोटोजोआ के सेल, एल्गी के सेल, फंगी, प्लांट एंड एनिमल के सेल से अलग करता है। वी हैव ओनली लुक्ड एट ए फ्यू बेसिक सेल स्ट्रक्चर हियर, हम यहाँ पर केवल बेसिक सेल स्ट्रक्चर को ही देखेंगे। द सेल हैज अदर कंपोनेंट अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेज, सेल के पास और भी कंपोनेंट होते हैं जिनको आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में। फॉर ऑब्जर्विंग सब सेलुलर को ऑब्जर्व करने, सब सेलुलर कंपोनेंट को ऑब्जर्व करने के लिए वी नीड माइक्रोस्कोप, हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है विथ हाई मैग्नीफिकेशन, जिसकी पावर ज़्यादा हो। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई द सेल अबाउट 10 लाख टाइम्स, 10 लाख गुना बड़ा दिखाता है। वेयर वी कैन सी मोर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल, जहाँ पे हम सेल में और ज़्यादा स्ट्रक्चर प्रेजेंट देख सकते हैं। बाई नाउ, अब तक, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आप समझ चुके हैं, दैट ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग बींग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करके आर मेडअप ऑफ वन आर मोर सेल, एक या एक से अधिक सेल से बने होते हैं। देयर सेल डिफर इन साइज, उनके सेल साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में डिफर होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल आल्सो हैव सम डिफरेंसेज, प्लांट और एनिमल के सेल में भी कुछ डिफरेंसेस होता है। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेज, इन डिफरेंसेज को समझने के लिए हेल्प us learn how these organisms function differently, help अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेज, ये डिफरेंसेस समझने, अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेज, अगर हम इन डिफरेंसेज को समझते हैं, हेल्प अस, या हमको सहायता करेंगे, लर्न हाउ दीज ऑर्गेनिज्म फंक्शन डिफरेंटली, तो ये हमको हेल्प करेंगे कि ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का फंक्शन कैसे डिफरेंट होता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी हैव लर्न, हम सीख चुके हैं अबाउट द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। हाउएवर, हालांकि देयर आर सम माइक्रोब्स, और माइक्रोब्स हैं कुछ, दैट काजेज डिजीजेज इन प्लांट, जो कि प्लांट में बीमारी के कारण बनते हैं, एंड एनिमल में भी इंक्लूडिंग ह्यूमन को भी बीमार करते हैं। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द डिजीजेज, हम इन डिजीजेज के बारे में पढ़ेंगे। कास्ड बाय माइक्रोब्स, जो कि माइक्रोब से होती हैं, इन नेक्स्ट चैप्टर, अगले चैप्टर में। अब देखिए स्नैपशॉट आ गया, जो हम लोग विस्तार में पढ़ चुके हैं उसी का स्नैपशॉट है, हल्का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई, बिना आँख में कुछ पाने हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख नहीं सकते हैं। दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इवन इन द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, वे सभी तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, यहाँ तक कि प्लांट और एनिमल की बॉडीज में भी रह सकते हैं।
दे आर आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर होते हैं, फंगी कैन बी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकता है, वाइल प्लांट एंड एनिमल आर मल्टीसेलुलर। द सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, अ सेल कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट विच हेल्प ऑर्गेनिज्म परफॉर्म देयर फंक्शन एंड सर्वाइव। हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसको शार्ट में हम लोग देख रहे हैं। अ टिपिकल सेल इज बाउंडेड बाई सेल मेम्ब्रेन्स। एक टिपिकल सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, झिल्ली के द्वारा बाउंडेड होती है। फिल्ड विथ साइटोप्लाज्मा, जिसमें साइटोप्लाज्मा भरा होता है। कंटेंट न्यूक्लियस होता है। प्लांट, फंगल एंड बैक्टीरियल सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा कवरिंग, इनके पास एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको कॉल्ड सेल वॉल कहते हैं। अराउंड द सेल मेम्ब्रेन के चारों, बैक्टीरिया लैक्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बैक्टीरिया में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की कमी होती है। सेल डिफर, अलग अलग होते हैं शेप साइज में। देयर शेप इज रिलेटेड टू देयर फंक्शन परफॉर्म बाय देम, उनका शेप उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है जो कि वो परफॉर्म करते हैं। बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वायरसेज आर आल्सो स्मॉल इन साइज, वायरस भी स्मॉल होते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वे दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। सिंस दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वह केवल रिप्रोड्यूस होते हैं केवल होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी बेनिफिशियल हार्मफुल टू अस, दोनों हो सकते हैं। लैक्टोबैसिलस जैसे दूध से दही बनाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस एंड क्लीन अप द एनवायरनमेंट, डिकम्पोज करते हैं एनिमल वेस्ट को सिंपल सब्सटेंस में, इस तरह से एनवायरनमेंट को क्लियर करते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड द रूट नूडल्स ऑफ लेग्यूम्स, फलीदार जो कुछ हैं जैसे दालें हैं उनके रूट्स में कुछ रहते हैं बैक्टीरिया, जैसे उनको राइजोबियम बहुत ही लाभदायक बेनिफिशियल होते हैं। सच एज पीज, बीन्स एंड लेंटिल्स, दे ट्रैप नाइट्रोजन को ये रखते पकड़ के रखते हैं फ्रॉम द एयर से एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, और ज़मीन की सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ईस्ट आर फंगी, ईस्ट एक तरह के फंगी हैं विच आर यूज इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड, जो ब्रेड बनाने के प्रोसेस में, केक बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में, इडलीज बनाने में, डोसा बनाने में और भटूरा बनाने में यूज करते हैं। लैक्टोबैसिलस इज यूज इन द कर्ड फार्मेशन, लैक्टोबैसिलस का यूज कर्ड फार्मेशन में होता है होम पर। एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस इन फूड इंडस्ट्री में होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में। तो हम लोग नेक्स्ट, अब यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो गया है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन और आंसर को करेंगे। तो यहीं पे आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन आंसर पे काम करेंगे।